बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आप घर में बना सकते हैं। बस इसके कुछ स्टेप हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरीके से तार वाला चीज़ घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये मोज़रेला चीज़ आप घर में बना सकते हैं। ये देखें इसमें कितना खिंचाव है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1 लीटर दूध यहाँ पर मैंने बग़ैर बॉईल किया हुआ लिया है। तो जब भी आप मोज़रेला चीज़ बनाएं तो आपको भी बग़ैर बॉईल किया हुआ ही दूध लेना होगा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए हमेशा कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बॉईल किया हुआ दूध ले लेंगे तो उससे मोज़रेला चीज़ नहीं बनेगी, बल्कि एक प्रोसेस या फिर चेडर चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए आप जब भी मोज़रेला चीज़ बनाएं तो कच्चा दूध का इस्तेमाल करें। तो आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार चम्मच चला रही हूँ। चम्मच चलाने की वजह यह है कि हमने यहाँ पर जो दूध का टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट हमें चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं इतना ही इसको गर्म करूँगी। हमने इसको बॉईल नहीं करना, बल्कि इतना गर्म करना है कि जो मेरी उंगली है इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके 30 सेकंड के लिए। तो ये देखिए अभी ये नहीं हुआ उतना जितना हमें चाहिए। तो बस इसको मैं थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम में पका रही हूँ मज़ीद। तो लगातार चम्मच इसलिए चला रही हूँ ताकि जो दूध का टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे। तो थोड़ी देर इसको मैं और पकाऊंगी, तो उसके बाद मैं दोबारा से चेक करूंगी। दूध को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना मोज़रेला चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। इसमें मेन काम जो है वो दूध का टेम्परेचर है। तो दूध के टेम्परेचर को हमने बिल्कुल परफेक्ट रखना है, तभी हमारा मोज़रेला चीज़ परफेक्ट बनेगा। बस मैं साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी दूध को। तो अब मैं इसमें ये उंगली डाल रही हूँ। तो 30 सेकंड के लिए अगर मेरी उंगली इसमें रहती है तो बस उतना ही हमें इसका टेम्परेचर चाहिए। तो अब ये दूध बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें दूध का यही टेम्परेचर चाहिए था। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद सिरका लिया 1/3 कप। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करूँगी और हल्के हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाऊँगी। तो कुछ ही सेकेंड्स के बाद आप देखेंगे कि इसमें कर्ड्स बनना शुरू हो गए हैं। तो बस हल्का हल्का आप इसमें चम्मच चला लीजिएगा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसमें हल्के हल्के से कर्ड्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा सिरका और ऐड कर रही हूँ और साथ साथ हल्का हल्का इसको हिला रही हूँ। इन केस अगर आपसे दूध ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप उसको चूल्हे से उतार लें और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद उसमें आप सिरका ऐड करें। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका और ऐड किया है। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बस थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं सिरका ऐड कर रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से इसको हिला भी रही हूँ। मैंने यहाँ पर ज़्यादा एडिट नहीं किया ताकि आप देख सकें कि ये कितना टाइम इसको लग रहा है। और अब आप देख रहे होंगे कि दूध में से पानी जो है वो अलहदा हो रहा है और कर्ड्स जो हैं वो अलहदा हो गए हैं। तो ये देखिए अभी से आप देखिए कि कितना इसमें इलास्टिक है, कितना इसमें चिकनाहट है। ये देखिए, ये देखिए। तो बस अब ये जो सारा कर्ड है इसको मैं एक तरफ कर लूँगी। इस तरीके से सारे कर्ड को मैंने एक तरफ कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस करने में हमने यहाँ पर 1/3 कप वाइट विनेगर लिया था, तो उसमें से ये थोड़ा सा बच चुका है। तो बस ये आपके दूध की क्वालिटी में है कि कितना वो अच्छा है, जितना अच्छा होगा उस हिसाब से सिरका यूज़ होगा। तो इसलिए देखिए अब मैंने सारा जो एक कर्ड है वो एक हाथ में कर लिया है और इसको मैं अच्छे से अब निचोड़ लूँगी। ये देखिए जो इसका पानी है वो हमने बहुत अच्छे से निचोड़ना है। अगर आप चाहें तो स्ट्रेनर में रख के भी इसको छान सकते हैं, वरना आप हाथों की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस कर करके निकाल लें। और इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है। इसके अंदर अब मैं 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी। नमक डालने से जो हमारे चीज़ का फ्लेवर है वो थोड़ा सा सॉल्टी हो जाएगा। मिक्स कर लूँगी इसको मैं।
उसके बाद जो हमारा चीज़ है उसको मैं लेकर और इसके नीम गर्म पानी में डालूँगी इसको। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो इससे चीज़ में हमारे इलास्टिक पैदा होगा मज़ीद, और दूसरा जो हमने सिरका यूज़ किया है दूध में तो उसकी वजह से इस चीज़ में खटास आ गई है, तो वो हमने निकालनी है। तो बस अब इसको मैं 3 से 4 दफ़ा इस तरीके से करूँगी और यूँ अच्छे से दबा दबा के इसका जो पानी है वो निकाल लूँगी। इस तरीके से दोबारा डालूँगी और दोबारा से इसको मैं अच्छे से दबा दबा के और इस तरीके से देख रहे हैं हम पानी में अच्छे से निचोड़ लूँगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम गर्म पानी लिया था, लेकिन आप थोड़ा पानी को ज़रा सही गर्म लीजिएगा तो आपके रिज़ल्ट जो हैं वो और भी अच्छे आएंगे। तो बस ये देखिए दबा दबा कर मैं पानी निकाल रही हूँ और 3 से 4 दफ़ा मैंने ये प्रोसेस किया है। तो बस 3 से 4 दफ़ा मैंने ये कर लिया प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो बस इसको एक तरफ कर दूंगी मैं, और यहाँ पर मैंने दूसरा बाउल लिया जिसमें मैंने बहुत अच्छा ठंडा पानी लिया और उसके अंदर कुछ क्यूब्स डाल दिए। अब इसके अंदर मैं 2 मिनट के लिए इसको डिप करके रख दूँगी। तो 2 मिनट के बाद मैं इसको निकालूँगी बाहर और इसको अच्छे से प्रेस करूँगी दोबारा से, ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे। तो बस ये अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल दिया प्रेस कर करके। तो यहाँ पर आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। मैंने इसकी गोल शेप दे दी है इसको। यहाँ पर मैंने एक थैली ले ली है, आप कोई भी शीट ले लें प्लास्टिक की, और इसके अंदर इस तरीके से इसको रख के अच्छे से सील कर लें ताकि इसके अंदर कोई एयर ना जाए। और इसको अब मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं मोज़रेला चीज़ को फ्रीज़र में रखे हुए। अब मैं आपको इसको ग्रेट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मोज़रेला चीज़ तैयार हुआ है। तो अब आपको मैं इसके ब्रेड के साथ भी इसका एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगी कि क्या रिज़ल्ट आया इसका। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया है, इसके ऊपर अब मैं मोज़रेला चीज़ जो हमने तैयार की थी वो मैं फैला के रख दूँगी। तो ये देखिए सारे ब्रेड के ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ रख दी है। अब दूसरा स्लाइस मैं इसके ऊपर रख दूँगी और 2 मिनट के लिए माइक्रो में रख के उसके बाद मैं इसके आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही तार वाला मोज़रेला चीज़ बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा तार बना है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा, सैंडविचेस और कई रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।